दर्शकों नमस्कार, महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दर्शकों, क्या फतेहपुर जिले में सबका साथ सबका विकास हो रहा है? ऐसा शायद आपको महज नारा नजर आ रहा होगा। आज हम कोतवाली पुलिस की एक ऐसी खबर आपको बताएंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। दर्शकों, पहले इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। ये है बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के नेता फैजान रिजवी के साथ एक तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। यह तस्वीर है नबील के भाई सदवान की, जो आपस में केक खा रहे हैं। इसके साथ दूसरी तस्वीरों में आप ये भी देख रहे होंगे कि असगर और नबील भी फैजान के साथ खड़े हुए, यानी जिनके खिलाफ फैजान रिजवी के गवाह इमरान ने मुकदमा दर्ज करवाया, यह सब आपस में पहले से मिले हुए हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि बुशरा खातून नाम की महिला ने जो आरोप लगाए वो पूरे तरीके से सही है। पुलिस इसके बावजूद भी जांच पड़ताल की बात कर रही है और 36 घंटे से अधिक का समय बीत जाने के बावजूद भी कोतवाली पुलिस की जांच पूरी नहीं हो सकी। दर्शकों, सबसे ताज्जुब की बात यह है कि पुलिस लगातार जांच पड़ताल की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ आप देखिए 10 मार्च को जो मुकदमा इमरान की तरफ से दर्ज हुआ उसमें भी पुलिस ने जांच पड़ताल की थी और 9 लोगों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। लेकिन जब पत्रकारों ने कोतवाली के इंस्पेक्टर से पूछा कि आखिर दिन दहाड़े लूट का माजरा क्या है, तो कोतवाल साहब ने साफ कहा कि लूट की घटना फर्जी साबित हुई है, उसे हटा दिया गया है। महज मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ। दर्शकों, इतने से नहीं, पुलिस की मंशा एक और देखिए। बाकायदा किसी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उसकी फोटो सोशल मीडिया में यानी अपने पुलिस ग्रुप में डालती है ताकि खबर नबीसों तक ये बात पहुंच सके। लेकिन असगर और नबील को जो जेल भेजा गया उसकी फोटो भी नहीं डाली गई। जल्दबाजी क्या थी, सवाल तमाम है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब परत दर परत बुशरा खातून खोलती जा रही है और जिस तरीके से बुशरा खातून ने पोल खोली है उससे बीजेपी की ही खींचा इधर नहीं हो रही, बल्कि कोतवाली पुलिस की भी कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो गए। आप सबक समाचार चैनल को कहां से देख रहे हैं? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा दर्शकों, साथ में कमेंट भी करिएगा। खबर के मामले को लेकर के ये बड़ी खबर है और ऐसी खबरों से समाज में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं। पुलिस को समय से पहले सख्ती से जांच पड़ताल करनी चाहिए और उसके बाद ही मुकदमे दर्ज करने चाहिए, नहीं तो फर्जी मुकदमों की तो बाढ़ हो जाएगी। दर्शकों, बड़ा मामला है। फिलहाल अब आप ये भी देख लीजिए और समझ लीजिए कि सोशल मीडिया में किस तरीके से वार चल रहा है। बुशरा खातून जो कि सैयदवाड़ा की रहने वाली हैं, उन्होंने आज सोशल मीडिया में बाकायदे एक अपना 8 मिनट 25 सेकंड का बयान वायरल किया। हमने कल फैजान रिजवी का इन्होंने वीडियो वायरल किया है सोशल मीडिया पे, जिसमें ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा सम्मानित पद में बैठा ले गए हैं। इसे कहिए हमको झूठा बता रहा है कि हमने झूठा किया है और ये कुछ साक्ष्य दिखा रहे हैं हमारे लड़कों के। ये चीज हम मुंह से कहना नहीं चाह रहे थे, लेकिन जो ऊपर वाला करता है वो सच करता है। रमजान का टाइम है, इसने ये साक्ष्य खुद दिखा दिए। ये जो फोटो दिखा रहा है मेरे लड़के की कट्टे के साथ, ये इसने अपने घर में ही बनाया था। हमारे लड़के उस टाइम मेरा लड़का छोटा था, इसके पास जाता था, इसने उससे बनाया। उसको इतनी अकल नहीं थी। बाद में ये सब जब मुकदमेबाजी इसने करी उन लोग को, तब ये इसने बताया था कि फैजान भाई ने खुद बनवाया था ये जो, और फोटो बताया था कट्टों को कि ये असला है मेरे घर के, मेरे भाइयों को जो पट्टी शाह में कांड हुआ है इसी असलहों से हुआ है। और यही फोटो इसने खींच ली थी, यही दिखा के अब फिर बाद में बताता है कि इसी से कांड हुआ था और पैसा वसूली चालू किया इसने।
नहीं, पैसा जब तक हमारे बच्चे देते थे। जब नहीं दे पाए तो इसने कहा था हम वायरल कर देंगे, तो इसने वायरल करके झूठे मुकदमे में हमारे लड़कों को फंसा दिया। हम प्रशासन से ये बताना चाहते हैं कि ये पहले लड़कों से संबंध बनाता है, इसके साक्ष्य भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये मेरा बड़ा बेटा शादमान, ये नबील और ये असगर। पहले ये संबंध प्यार से बनाता है, फिर उसका दुरुपयोग करता है, ब्लैकमेलिंग करता है। ये उसके साक्ष्य इसके संबंध के। और जैसे ये वीडियो दिखा रहा है, इसका एक वीडियो हमारे पास भी है, जो पट्टी शाह में जैसे गुंडाई की जाती है। और ये फैजान साहब किसी को नहीं बताते हैं कि हम लोग इतना, हमारे घर में भी कोई गुंडे हैं, ये दूसरों को बताते हैं अपराधी। ये इसके साक्ष्य हैं इसकी। और ये सन 91 से लेके 2026 तक के साक्ष्य सबको दिखा रहा है, अपने वीडियो से दिखा रहा है। जो बात हम मुंह से कह नहीं पाए, वो इसने सबूत पब्लिक के सामने खुद दिखा दिया, फोटो द्वारा हमारे लड़के के। और जो वीडियो दिखा रहा है लड़ाई झगड़े के, गलत वीडियो है, जिनके हैं वो खुद जान गए होंगे कि फैजान झूठ बोल रहे हैं। और हम आपको दिखा रहे हैं कि मेरे बच्चों से कहता था कि ये कट्टे हमारे भाइयों के हैं, और बोल रहा है कि हम बहुत सच्चे हैं। 20 तारीख को इसके घर में, इसके घर के 10-12 लोगों का पे मुकदमा, उम्र कैद की सजा हुई है, जिसके ये साक्ष्य हैं। उम्र कैद में ये संलिप्त थे इनके घर वाले। हमने आज तक इनके लिए कोई अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन इसने सम्मानित पद में भारतीय जनता पार्टी के बैठ के महिलाओं के लिए जिस तरह अपराधी महिलाएं कहा है इन्होंने, तो क्या ये सच्चे हैं? इन्होंने आज तक अपनी हिस्ट्री बताई, फैजान रिजवी के ऊपर ये मुकदमे चल रहे हैं। इतनी सच्चाई से जो दूसरों के साक्ष्य दिखाते हैं ये। और हमारी बस हमने मीडिया से, कोतवाली में हमने यही कहा है कि अगर इनके भाई, जो मुंह बोला भाई इमरान है, इसको मारा गया है तो उसका साक्ष्य दिखा दे। वो 5 दिन पहले का साक्ष्य नहीं दिखा पा रहे हैं सोशल मीडिया में, और दुनिया को बरगला रहे हैं, दूसरे मैटर में बरगला के, और सच बात को उजागर नहीं कर रहे हैं। इस मजबूरी में अब हमको इनके साक्ष्य, ये दूसरे उनके मुंह बोले भाई इमरान साहब हैं, जिनके ऊपर ये जो कोतवाली में हिस्ट्री शीट इनकी है, और ये उनके मुकदमे चल रहे हैं। ये बैटरी चोर, गाड़ी चोर, इनके मुकदमे चल रहे हैं। और ये अपने साथ रख के इनके सारे कारनामों को दबाए हैं, और इनको अपने साथ में रखे इन्हीं के द्वारा। और एक साहब और हैं अमित यादव, जिनकी ये केस की, अमित यादव की केस की वो है। इन लोगों को साथ में रख के जो ये गुंडाई करवाते हैं, लोगों को डरवाते हैं, धमकवाते हैं, उनके द्वारा ही सब पे झूठे मुकदमे लदवाते हैं। मुसलमानों का हिमायती बना हुआ है फैजान रिजवी, और हम एक पीड़ित महिला है, माँ है। अब हम इससे खुद गुजारिश कर रहे हैं कि ये इमाम हुसैन की कसम खा के बताए कि उस दिन इमरान मेरे लड़कों द्वारा या और लोगों को जिसने फंसाया है, जिसका ये नाम इसने डलवाया, उसके द्वारा उन लोगों ने इसको एक उंगली लगाई है। और मैं इमाम हुसैन की कसम खा के कहती हूँ कि मेरे लड़कों ने कोई मारपीट नहीं की, इसने झूठा फंसाया है। ये भी कसम खा जाए, और इतना सच्चा है, ये मेरी मदद करे, जाए कोतवाली में बोले कि हाँ इमरान झूठ बोल रहा है, और अगर सच्चा है तो साक्ष्य के साथ दिखाए कि हमारा लड़कों ने या और आदमियों को जिसको इसने फंसाया है, उन्होंने इनको मारा है। और मेरे पास साक्ष्य है जो हमने पुलिस वालों को दिया, मीडिया को दिया, वो चल रहे हैं, और वक्त आने पे हम इसके और भी साक्ष्य देंगे। और ये जो मेरे परिवार के बारे में बोल रहा था कि लड़ाई चल रही है, ये लड़कों को अपने साथ बैठालता उठालता है, प्यार से पेश आता है,
फिर उसका दुरुपयोग करता है उन लोग को हिला मिला के, और इसके बाद लड़वाता है। जो कांड इसको कराना तो वो कराता है, और इसी ने हमारे परिवार वालों से लड़वाया था। और अब जो है हम बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हैं। रमज़ान का टाइम है, मेरे बच्चे को उसने जेल भिजवा दिया है। अब हम इसकी गुहार जाके योगी आदित्यनाथ के पास जाके इसकी शिकायत करेंगे कि इसकी गहनता से पुलिस से भी हम गुजारिश करेंगे कि जो जो साक्ष्य हम दिखा रहे हैं पब्लिक प्लेस में, इसकी गहनता से जांच करें कि ये अपराध में लिप्त है कि नहीं, और इसके द्वारा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। और जो इसको पद सम्मानित पद मिला है और ये भाजपा सरकार को बदनाम करवा रहा है पद में बैठ के, इसका इंसाफ आप लोग करें, योगी आदित्यनाथ जी करें। हमारे लिए, हम लोगों के लिए, जो हम लोग गए थे उस दिन FIR की कॉपी लेके, तो उसके ऊपर इसने कहा है कि जो ये महिलाएं कोतवाली गई थी, ये साधारण महिलाएं नहीं हैं, अपराधी की महिलाएं हैं। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन है कि ये चीज़ को से ये पूछा जाए कि जो ये अपराधी की मां हमको बना रहा है, जबकि हमारे बच्चों का कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ, तो इसको सम्मानित पद में बैठा के ये जो मुसलमानों का उत्पीड़न कर रहा है और फिर अपने ही मुंह से अपराधी करार दे रहा है, तो इसको किसने अधिकार दिया है ये बात कहने का? इसको हक किसने दिया है? भारतीय जनता पार्टी इसका संज्ञान लिया। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।